मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज हम इस क्लास के अंदर हरियाणा का मैप करेंगे कि हरियाणा के जो ज़िले हैं वो किस किस राज्य के साथ कितने कितने लगते हैं और कैसे कैसे अपनी सीमा को बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास। देखो, हमने कल ये बात बताई थी कल की क्लास के अंदर कि पंजाब के साथ हरियाणा के 7 ज़िले लगते हैं। कितने ज़िले? 7। किसके साथ? पंजाब के साथ। तो देख लेते हैं 7 कौन कौन से हैं। सिरसा, ये पंजाब की बाउंड्री है स्टूडेंट्स, ये पंजाब आपका। और ये पंजाब के साथ कौन लगता है? यूटी चंडीगढ़। यानी पंजाब के साथ जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लगेगा आपका चंडीगढ़, और 7 डिस्ट्रिक्ट लगेंगे हरियाणा के। तो एक आपका सिरसा, फतेहाबाद, उसके बाद देखो ये बाउंड्री जींद की भी लगती है, फिर कैथल की, कुरुक्षेत्र की, अम्बाड़ा की। 1 2 3 4 5 और 6। और देखो कुछ एरिया आपका किसका लगता है? पंचकुला का। तो 7 हो गए। देखो, पंचकुला, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा। तो 7 ज़िले पंजाब के साथ देख लेना। देखो स्टूडेंट्स, इस बेल्ट के अंदर पहले आपका पंचकुला, और पंचकुला की सीमा यूटी चंडीगढ़ के साथ लगती है। पंचकुला की सीमा किसके साथ? चंडीगढ़ के साथ। और पंचकुला के बाद पता है सभी को अम्बाड़ा आएगा, फिर अम्बाड़ा के कुरुक्षेत्र, फिर कैथल, और कैथल के लगता करनाल है। करनाल से आगे क्या लगेगा यहाँ पर? पंजाब से जींद, और जींद के बाद किससे? फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद सिरसा स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, ये 7 ज़िले ऐसे हैं जो किसके साथ सीमा बनाई इन्होंने? पंजाब के साथ। तो बार बार याद करने से याद होंगे, दोबारा एक बार फिर देख लेते हैं। सिरसा, फिर आपका फतेहाबाद, फिर थोड़ी सीमा जींद की, फिर कैथल, फिर कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, और लास्ट में क्या होगा? पंचकुला होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि कितने ज़िले हमारे राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के साथ भी स्टूडेंट्स हमारे 7 ही हैं, क्योंकि 7 पंजाब के साथ, 7 ही राजस्थान के साथ, और 7 ही आपके यूपी के साथ। तो देखते हैं, सिरसा, फतेहाबाद, फिर आपका हिसार, फिर भिवानी, उसके बाद क्या है आपका? महेंद्रगढ़ के साथ रेवाड़ी, फिर नूंह, और फिर क्या है? पलवल। यानी कि दक्षिण में देखें तो पलवल, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, और बीच में कट जाएगा चरखी दादरी, किसी के साथ नहीं बनाता है। फिर आपका भिवानी, फिर हिसार, फिर फतेहाबाद, और फिर क्या आएगा? सिरसा। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ स्टूडेंट 8 बैठते हैं, तो किसकी सीमा नहीं लगती? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्टूडेंट्स मेवात तक सीमा लगेगी, क्योंकि पलवल की सीमा इसके साथ नहीं लगती। यानी दक्षिण सीमा जो आपकी वो कहाँ तक है? नूंह मेवात तक है। तो यहाँ पर आपके 7 ज़िले लगेंगे पलवल को छोड़कर। क्योंकि देखो, सिरसा से शुरू होंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। यानी बाउंड्री कहाँ तक बनेगी आपकी? यहाँ तक, नूंह तक। यानी कि सिरसा के बाद फतेहाबाद, फिर हिसार, फिर भिवानी, फिर महेंद्रगढ़, फिर रेवाड़ी, और फिर क्या होगा आपका? नूंह से लेकर सिरसा तक 7 ज़िले हो गए स्टूडेंट्स। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की सीमा हमारी मेवात से लगना स्टार्ट होती है। कहाँ से? मेवात से लगना स्टार्ट होती है। देखो, अगर हम बात करें, मेवात के साथ राजस्थान की सीमा भी लगती है और यूपी की सीमा भी लगती है। यहाँ भी आपके 7 ज़िले हैं। तो एक आपका नूंह, दूसरा पलवल, तीसरा फरीदाबाद, चौथा फिर सोनीपत, और 5वां पानीपत,
छठा करनाल और सातवां क्या है आपका यमुनानगर। तो यमुनानगर से स्टार्ट होके, क्योंकि यमुनानगर से ही हरियाणा में प्रवेश करती है, तो यमुनानगर से लगेगा उत्तर प्रदेश पहला, और उसके बाद करनाल, फिर पानीपत, फिर सोनीपत, फिर आपका जाता है फरीदाबाद, फिर आपका पलवल, और फिर क्या होगा नूह। तो नूह, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, और फिर क्या हो जाएगा आपका यमुनानगर। तो इस प्रकार से आपके 7 जिले किसके साथ लगेंगे, यूपी के साथ लगेंगे। और ये बात आपको याद रखनी है कि नूह दोनों के साथ सीमा बनाते हैं, एक यूपी के साथ और एक इसके साथ राजस्थान के साथ। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के साथ कितने ज़िले सीमा बनाते हैं। तो बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो 3 स्टूडेंट्स, एक आपका पंचकुला, एक अम्बाड़ा, और एक क्या हो गया यमुनानगर। कितने ज़िले, 3, पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर। पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर, ये 3 ऐसे ज़िले हैं जो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाते हैं स्टूडेंट्स। और देखो यहाँ आपका दिल्ली है इस बेल्ट के अंदर, जहाँ 7 ज़िले आपके यूपी के साथ उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाएंगे, और जो चंडीगढ़ है उसकी सीमा रेखा टच करती है इधर पंजाब के साथ और यहाँ पंचकुला ज़िले के साथ। और बात करते हैं जींद की, तो जींद और जो आपका जींद आपका हरियाणा का दिल कहा गया है, क्योंकि ये हरियाणा के बिल्कुल बीच में है, और इसकी सीमा भी 7 के साथ ही लगती है। देखते हैं, कैथल, पानीपत की बाउंड्री भी है, सोनीपत की है, रोहतक की है, भिवानी की है, हिसार की और फतेहाबाद की है। 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 जिलों की सीमा लगती है, राज्य की सीमा नहीं लगती, 7 जिलों की सीमा। किस किस के साथ, फतेहाबाद के साथ भी, हिसार के साथ भी, भिवानी के साथ भी, रोहतक के साथ भी, सोनीपत के साथ भी, पानीपत के साथ भी और कैथल के साथ भी। तो हरियाणा के कितने ज़िले, 7 ज़िले, किसके साथ, जींद ज़िले के साथ। और जींद ज़िले को हरियाणा का हृदय या हरियाणा का दिल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि रोहतक और चरखी दादरी दो ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती। ज़िलों के साथ तो लगती हैं लेकिन किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती। देखो, चरखी दादरी की सीमा इधर महेंद्रगढ़ से लगती है, उधर भिवानी से लगती है, उधर रोहतक से लगती है, उधर किससे, झज्जर से लगती है। भिवानी, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक, झज्जर, लेकिन किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती। क्योंकि देखो, अगर इधर की बात करेंगे हम राजस्थान की, तो यहाँ से आपका भिवानी टच करे राजस्थान को और यहाँ से करेगा आपका महेंद्रगढ़, लेकिन चरखी दादरी की सीमा रेखा बीच में रह जाती है, तो ये किसी भी राज्य के साथ नहीं लगता। इसी प्रकार रोहतक की बात करते हैं, तो रोहतक की सीमा किसके लगेगी, वहाँ लगेगी जींद के साथ, फिर लगेगी सोनीपत के साथ, झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी, जींद, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी। तो इनके साथ सीमा रहने से रोहतक की सीमा भी किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती स्टूडेंट्स। और बात करते हैं जहाँ पर चावल ज़्यादा पैदा होता है, वो आपके ट्रिपल के हैं, एक आपका करनाल, फिर कुरुक्षेत्र और फिर कैथल। देखो, तीनों की बाउंड्री आपस में एक दूसरे के साथ लगती हैं, तो ट्रिपल के आपको याद करना है कि चावल सबसे ज़्यादा 3 जिलों के अंदर होता है, एक आपका कैथल, एक कुरुक्षेत्र और एक क्या होगा आपका करनाल। और सबसे ज़्यादा चावल बासमती सबसे अच्छा करनाल के अंदर होता है। इसी कारण करनाल को धान का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप मैप को साथ में लेके और अलग अलग राज्यों, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में किस किस की सीमा किस किस के साथ लगती है, कितने कितने राज्यों की लगती है, कितने कितने डिस्ट्रिक्ट्स की लगती है, ये आप सारे मैप के आगे से पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।